नमस्ते प्यारे साथियों, बता दें कि बीएसएससी सीजीएल 4 की जो वैकेंसी आई थी उस डेट को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन फाइनली अब डेट निकल कर आ गई है कि आप सभी को ऑनलाइन करने की डेट क्या रहने वाला है। प्यारे साथियों, जब आप ऑनलाइन करने जाइएगा ना तो उस समय क्या आप सभी को डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट से लेकर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये बता दें कि ये जो पोस्टेड है ये काफी डॉक्यूमेंट से एक्टिव रहता है, क्योंकि आप सभी को थोड़ा सा में गलती हो गया फॉर्म में तो आपको फॉर्म रिजेक्ट होने की बहुत चांसेस रहती है। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप सभी को डॉक्यूमेंट पता चलेगा। 5 से 6 डॉक्यूमेंट मांगा गया है, तो आप सभी को बताएंगे। चलिए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। प्यारे साथियों, ये बता दें कि इस फॉर्म को जो फी लगने वाली है ना, मात्र में 100 रुपया लगने वाली है। देखिए क्या होता था कि पहले जो बिहार में वैकेंसी आती थी, काफी बच्चा जो है कि फीस के लेकर फॉर्म नहीं डाल पाते थे। लेकिन अब ये झमेला खत्म हो गई है। किसी भी वनडे एग्जाम बिहार में होने वाली है उसकी अब फीसेस 100 रुपया ही रहेगा। तो ये आप सभी ने फॉर्म डालिएगा, क्योंकि ये तो 100 रुपया ही है, फी को ज्यादा ये कुछ नहीं है। तो आइए हम लोग चलते हैं पोस्ट की ओर। पहले पोस्ट बात करते हैं तो 1481 पोस्ट दे दिए गए हैं। थोड़ा पोस्टेड भी ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि 1400 कम पोस्ट है। लेकिन अब बात करते हैं इसकी फॉर्म कितनी जाएगी ना, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर हम अप्लाई डेट की बात करते हैं तो 25/8 से स्टार्ट, यानी कि 25 अगस्त से स्टार्ट है। आपको 26 सितंबर तक लास्ट डेट होने वाली है। समझ गए ना। जो पिछला डेट आई थी वो 18 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक था, लेकिन अब न्यू डेट जो आई है आपको 25 से लेकर 26 सितंबर तक रहने वाली है। समझ गए। अब हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं तो आप सभी को 1/8/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी, यानी कि एज लिमिट रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए दिव्यांग बच्चा के लिए कुछ स्पेशल छूट मिला हुआ है, जो कि आप सभी के लिए एज में 10 साल की छूट मिला हुआ है। सभी के लिए नहीं, दिव्यांग बच्चे के लिए। ठीक है। बाकी आप सभी को एज है 21 से लेकर 37 वर्ष तक आप सभी को एज रहने वाला है। उसी प्रकार एज में छूटें मिलती है, जैसे बीसी के, ईबीसी की जनरल फीमेल, जिसे आपको 21 से 40 वर्ष तक आयु होना चाहिए। बाकी एससी एसटी इनको भी 5 साल की छूट मिलती है, 21 से 42 तक है। ये आप सब लोग क्वालिफिकेशन की कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, केवल स्नातक पास। अब आप सभी को ये डाउट होगा कि सर हम इस सब्जेक्ट से किए हैं, मैथ से किए हैं, फिजिक्स से किए हैं, तो क्या हम इस फॉर्म को डालेंगे। तो आपको बता दें, आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं तो आप इस फॉर्म को जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए। अब कुछ ये पोस्टेड थी, जैसे कि सहायक शाखा पदाधिकारी की पोस्टेड थी, जिसमें आपको 1064 पोस्टेड दे दिए गए हैं, जो पुरुष पुरुष के है। महिला के 368 पोस्ट दे दिए गए हैं। ये 3-4 पोस्टेड है, जो कि ये डीईओ की पोस्टेड है। 88 जो है कि पुरुष के लिए है, महिला के लिए आपको 30 पोस्ट है। ठीक है ना। तो ये 3-4 पोस्टेड दिए गए थे, सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट से लेकर। डॉक्यूमेंट से लेकर जैसे कि पहले आधार कार्ड। आप प्यारे साथियों एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप फॉर्म ये इस चीज को फॉर्म जब डालने जाइएगा तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जहां पे साइबर कैफ में जाइएगा तो आप जब सबमिट करिएगा फॉर्म को, उस समय क्या होगा ना कि आप खुद देख लीजिएगा कि मुझे गलती तो नहीं ना हो गया है कहीं नाम में, कहीं पिता का नाम में, ये चीज डेट ऑफ बर्थ, ये चीज आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। समझ गए ना। क्योंकि इसमें आपको एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, फिर से आपको एडिट का इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। समझ गए ना। तो आप सभी को, हाँ, आधार कार्ड से लेकर आपको जो 10th की मार्कशीट पे जो आपके नाम है, पिताजी का नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वही आधार कार्ड पर होना चाहिए। समझ गए ना। आपको पास ईमेल, मोबाइल नंबर, ये कंपलसरी है, एकदम रहना जरूरी है। कब तक, जब तक इस वैकेंसी के ज्वाइनिंग ना हो जाए। क्योंकि अनेकों प्रकार के, जैसे कि आपको एडमिट कार्ड से लेकर हो गया, ओटीपी से लेकर हो गया, ये सब जानकारी ईमेल पे ही दिया जाता है। समझ गए ना। तो ये चीज आप सभी ने रखिएगा। फोन नंबर, ये सब ईमेल वगैरह। तो आपको ये आधार कार्ड हो गया। फिर बात करते हैं आपको पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेगा। उसको बाद आपको सिग्नेचर, ये 2 फोटो लगेगा ना। अब ये फोटो कैसा लगेगा, ये फोटो आपका जो है कि बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। समझ गए। उसके बाद आपको सिग्नेचर होगा, साइन जो बोलते हैं। उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट और 10th का मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी, ये दोनों चीज लगेगा। ठीक है ना। 10th का, उसी प्रकार 12th के भी लगेगा, जैसे मार्कशीट लगेगा और सर्टिफिकेट लगेगा। फिर उसी प्रकार आपको क्या है कि ग्रेजुएशन के लगेगा।
मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी। अब सभी को मन में ये डाउट चलता हो कि सर मेरे हम तो पास कर गए हैं। जैसे कि बता दें कि आप अगर 2025 में ग्रेजुएशन पास कर गए हैं, आप सभी को पास क्या है कि मार्कशीट नहीं है। तो मार्कशीट नहीं है तो आप प्रोविजनल से जो है कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये कब तक होगा? जब तक कि आप सभी को डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगी उस समय आप सभी को मांगा जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। अभी प्रोविजनल भी है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। एकदम 100% डाल सकते हैं, 100% डाल सकते हैं, समझ गए। और नंबर पे भी आप डाल सकते हैं। हालांकि कोशिश कीजिएगा आप लोग की कॉलेज में जाकर अगर सर्टिफिकेट नहीं है, मूल प्रमाण पत्र, तो आप लोग जल्दी से लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सफिशिएंट रहेगा। अगर वो मार्कशीट अगर आप लाते हैं तो आप सभी को माने बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। फॉर्म को कभी रिजेक्ट होने की चांसेस नहीं रहेगी, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार देखिए, एक बात, अगर बिहार से आप हैं, अगर छूट चाहते हैं तो आप सभी के लिए क्या होना चाहिए? निवास प्रमाण पत्र। अगर बिहार से अदर स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या होगा ना कि जनरल में काउंट किया जाएगा, समझ गए ना। ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल चाहिए, जो कि आपको प्रूफ करना है ना कि हम बिहार से हैं। तो आपको निवास प्रमाण पत्र से ही ना पता चलेगा कि हम यहाँ के निवासी हैं, बिहार का रहने वाले हैं। तो आपको क्या होगा? निवास प्रमाण पत्र। अब कास्ट से लेकर आपको बता दें कि जैसे एससी और एसटी, और एससी एसटी हैं तो उनको तो जाति प्रमाण पत्र आप सभी को लगेगा, जाति ही लगेगा बस। उसी प्रकार अब बीसी और ईबीसी का क्या है ना कि एनसीएल का जरूरी है। तो अब आप पूछिएगा कि सर हमको हमें अपडेटेड चाहिए या मतलब 2-3 महीना के अंतराल में चाहिए। तो देखिए आप सभी को बता दें कि कोई ऐसा नोटिस में नहीं लिखा गया है कि आपको 2 महीना के ही चाहिए या 3 महीना के। आपको एनसीएल 6 महीना तक भी रहेगा तो चलेगा, समझ गए ना। अब एनसीएल की अप्लाई करने के लिए पहले आपको जाति चाहिए, फिर आवासीय चाहिए, निवासी चाहिए, ये तीनों डॉक्यूमेंट चाहिए, तभी आप एनसीएल बना सकते हैं, समझ गए ना। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस लगेगा सर्टिफिकेट कुछ छूट पाने के लिए। अगर आप कहीं फॉर्म में मान ली कि बीसी के जगह ईबीसी कर देते हैं, यानी कि आपको फॉर्म डालते समय मिस हो जाता है, तो आप सभी को आरक्षण नहीं मिलेगा, समझिए ना। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। एक बात और नोट कीजिएगा, जो महिला लड़की जो शादीशुदा है वो क्या सर्टिफिकेट अपना पिता के पक्ष से बनाए, तभी उनको छूट मिलेगा, समझ गए ना। क्या उनको अपना पिता के पक्ष से सर्टिफिकेट बनाना है तभी मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आप सभी को डाउट होगा कि सर क्या आरओ लेवल तक चलेगा या डीएम लेवल तक या एसडीएम लेवल तक। तो ऐसा कोई अभी तक नोटिस में नहीं दिया गया है, केवल आरओ लेवल तक आप सभी को डॉक्यूमेंट होगा तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए ना। डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं लगता है कि आप सभी को कोई दिक्कत होगी। हाँ, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, समझ गए ना। हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। बाकी ये रहा कुछ प्रोसेस, 6 प्रकार की ये पोस्टेड था, आपको पोस्टेड बता दिए हैं, डेट बता दिए, अप्लाई डेट भी बता दिए, आपका फीस 100 रुपया लगने वाला है। मुख्य बात तो यही है कि आप सभी को फीस 100 रुपया लगने वाला है। बाकी ये डॉक्यूमेंट से 9 प्रकार की डॉक्यूमेंट मांग रही थी, जो कि ये डॉक्यूमेंट है, समझ गए। आप लोग फोन नंबर एकदम ध्यान से फोन नंबर ईमेल को रखिएगा, समझ गए ना। तो ये जानकारी कैसा लगा होगा? अगर अच्छा लगा होगा जानकारी तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, समझ गए। नहीं हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। चलिए, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।